अच्छा, अब हम कुछ MCQs हैं इसके, जो कॉन्वेक्स लेंस के मैग्निफिकेशन या लेंस इक्वेशन अभी हमने जो डिस्कस की, चंद इसके MCQs हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकली भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला वाला थोड़ा ये देख लें, स्टेटमेंट पढ़ लें। इसमें क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब गिवन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज डबल इन साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, जो इमेज आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं दैट मस्ट बी ट्वाइस टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा ना मैग्निफिकेशन का, ये तो मतलब तो है कि यू कैन ऑब्टेन इमेज ऑफ डबल साइज, यू कैन ऑब्टेन इमेज ऑफ डिमिनिश्ड एज वेल। तो यहाँ पे हम जो बनाना चाहते हैं दैट वुड बी डबल इन साइज। तो बता दो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखें, जो लेंस एडजस्टमेंट है वो हम किस तरह से करें कि ऑब्जेक्ट हमारा किसी एक जगह पे आए ताकि इमेज हमें ट्वाइस एज मैग्नीफाइड मिले। सो हियर यू गो थ्रू, क्यू आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। क्यू वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा कि यहाँ पे मालूम करें ट्वाइस के हिसाब से। ओके लिसन, लेंस इक्वेशन को फॉलो करें, बड़ा सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, यू नीड टू गो थ्रू वैल्यूज, 10 वो आपका वही है। ओके, इस p को रहने दें, p रिक्वायर्ड है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहते हैं पूछा गया है। q, यू नीड टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ डबल साइज, ठीक है। अच्छा, हैव LCM टू द राइट, LCM आपका 2 भी बनेगी। अच्छा, हेयर यू गो थ्रू 2 + 1 और ये वाला वही, तो बड़ा सिंपल है बेटा, इट वुड बी 3/2p। हैव अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल फाइंड 10 into 3, it would be 30. So your P would be equal to 30/2, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, दैट वुड बी 15। ओके, अच्छा पता क्या है, सिर्फ एक आप यहाँ पे ये रियल हटा दें, रियल की जगह आप वर्चुअल लिखें तो सारा स्टेटमेंट ही चेंज, मतलब जो ऑप्शंस हैं आपके या पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी होता है तो वर्चुअल भी होता है, कुछ कंडीशन पे वर्चुअल भी देता है। सिर्फ वही डेटा, ईच एंड एवरीथिंग सेम, इंस्टेड ऑफ रियल इफ वी गो थ्रू एन इरेक्ट, अगर यहाँ पे इरेक्ट का लफ्ज यहाँ पे लिख देना तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। अच्छा, किस तरह से बनेगा फिर, डेटा आपका वही है पर आपने क्या बनना है, इरेक्ट इमेज। डू रिमेंबर, इरेक्ट इमेज कैन ओनली बी ऑब्जर्व फॉर वर्चुअल फिनोमेना, जो डिमिनिश्ड होते हैं या जो वर्चुअल होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो जो इरेक्ट इमेज है वो वर्चुअल के हिसाब से सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे Q की साइन माइनस देनी है। तो जो आपका सॉल्यूशन है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे बनेगा माइनस आपका, और यहाँ पे बनेगा सिंपली कह दो माइनस। तो आगे इसके यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि 1/10 वुड बी इक्वल टू 2 -1 आएगा ना फिर। अच्छा, इट वुड बी 1 और ये वाला आपका 2p वही है। It means 2p is equal to 10, so p is equal to 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 5 सेंटीमीटर मिलेगा, फिर आपका जवाब उसके मुताबिक होगा। मतलब एक वर्ड आप चेंज कर दें या जो मैकेनिज्म है इसके फॉर्मेशन का वो चेंज कर दें तो ऑप्शन ही आपका मुख्तलिफ हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट होती है ना आमतौर पर। जैसे आपने कैमरा में पढ़ा कि कैमरा में क्या लेंसेज को हम आगे पीछे भी करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के चेंज करने से इमेज की लोकेशन और उसकी नेचर भी चेंज हो जाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी। अच्छा, आगे वाला जो MCQs है ये बिल्कुल इसी को रिफ्लेक्ट करता है अभी जो आपने डिस्कस किया। मिसाल के तौर पे अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वही बात, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5। देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो सॉल्व किया ना, इसमें आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे निकाला, मतलब इरेक्ट इमेज के लिए 5 पे। यहाँ पे अब क्या करें, दूसरे MCQs में इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, पर थोड़ा सा आप नेचर की बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखें तो बता दो इमेज क्या होगा। अच्छा, अगर आप तुक्का भी मारें तो भी सीधा जा सकते हैं, वो कैसे बाबा, फोकल लेंथ कितनी है 10, अच्छा ऑब्जेक्ट कितना है 5, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम है। और मैंने वाज़ेह तौर पे ये पहले वीडियो में बता दिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट अगर आप 10 के अंदर किसी भी वैल्यू पे रखोगे, 8 रखो, 7 रखो, 5 रखो, 3 रखो, तो मैथमेटिकली सॉल्व करने से आपका जो Q मिलेगा दैट विल बी हैविंग नेगेटिव साइन। जो साइन कन्वेंशन नेगेटिव है वो आपको क्लियर बताएगी कि इमेज की नेचर वर्चुअल है, ठीक है। पहली बात ये।
या आपने ये भी देखा था कि व्हेनेवर वी फॉलो कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, इमेज आपको जो यहाँ पे मिलेगा दैट वुड बी व्हाट यू से कि वर्चुअल होगा, ना सिर्फ वर्चुअल, इरेक्ट भी होगा। ठीक है, तो फिर आप करेक्ट आंसर किस पे जाएंगे? दैट वुड बी वर्चुअल और इरेक्ट, पहली बात ये। अच्छा, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट भी होगा। अब पता क्या है, सी और डी को अगर थोड़ा देखें तो वर्चुअल और इरेक्ट दोनों में लिखा हुआ है। अब हमें ये फैसला करना है कि मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा, बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट या बड़ा अपना छोटा होगा। अच्छा, ये हम किस तरह से मालूम करें? बड़ा सिंपल है बेटा, आप लीनियर मैग्निफिकेशन को चेक करें, इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी मिलती है। अच्छा, Q इज व्हाट यू से कि दैट इज द पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ इमेज। अच्छा, इमेज कहाँ पे बनना है, मतलब इमेज आप कितना यहाँ पे पैदा करना चाह रहे हैं, तो इमेज आपने यहाँ से सबसे पहले मालूम करना होगा बाय मीन्स ऑफ दिस P एंड F, क्योंकि आप तो सिर्फ ये बता सकते हो ना कि इमेज की नेचर क्या है। अब उसकी साइज के हिसाब से करना चाहो तो दोबारा से वापस आपने जाना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन में लेंस इक्वेशन इस्तेमाल करके। तो यू नीड टू गो थ्रू द वैल्यू ऑफ Q। आप Q दोबारा से मालूम करें, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बाबा 1/ फोकल लेंथ क्या है, वही आपका 10। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है, 5, और ये Q बता दो क्या होगा। यू नीड टू गो थ्रू कैलकुलेशन ऑफ Q। ये 5 1/5 इधर ले माइनस का बनेगा, तो LCM करें बेटा, LCM बनेगी 10, 1 माइनस यहाँ पे आएगा 2, तो 1/q इज इक्वल टू माइनस 1/10, तो Q इज इक्वल टू -10। देखिए ना, जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपका Q का जवाब क्या आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब है इमेज की नेचर क्या होगी, वर्चुअल। वो तो पहले भी हमने बता दिया डायरेक्ट शॉर्टकट से कि जब भी ऐसा होता है तो इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। साइज बड़ी किसकी, ऑब्जेक्ट की, इमेज की। इमेज डिस्टेंस आपका 5 पे है, जो ऑब्जेक्ट आपको अपना 5 पे है, इमेज आपको कितना मिला है, 10 पे, ट्वाइस इन साइज है। और whenever magnification is greater than 1 we used to say कि there would be magnified image। so कौन सा सही जवाब बनेगा बेटा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड मैग्नीफाइड। करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन सी। ठीक है, तो कंडीशन यहां से आप सिर्फ नेचर बता सकते हैं कि होगा क्या, उसकी साइज के लिए दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जैसा कि आपने किया। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी जो आपने कैलकुलेशन की ना, बिल्कुल इसी तरह से एक चीज और भी है, ये भी टेक करना चाहते हैं, पर इससे पहले ये वाला भी थोड़ा देख लें। ओके, कॉन्वेक्स लेंस कोई भी ले ले, उसमें ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं बियॉन्ड 2f, तो बता दो इमेज की जो नेचर है वो क्या बनेगी। अच्छा, आप इमेज फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है उसके एप्लीकेशन आपने पढ़े होंगे, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखी कि भाई सुनो, whenever object is placed at 2f, तो पक्की बात है इमेज भी कहाँ पे बनना होता है, 2f पे। अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f ले जाएं या इधर कहीं किसी भी जगह ले जाएं, तो जो इमेज की नेचर है या इमेज कहाँ पे बनेगा फिर, द इमेज इज ऑब्टेन बिटवीन f एंड 2f। ये आपने लेंस इक्वेशन की एप्लीकेशन में थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो प्रीवियस वीडियो उसमें आपने ये देखा कि देखें 2f पे यूनिटी मैग्निफिकेशन है, अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f लेना चाहें तो इमेज जो है वो इस तरह से ऐसे डिस्प्लेस होगा। सो इमेज इज ऑब्टेन बिटवीन f एंड 2f। तो बता दो ज्यादा डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का। इमेज डिस्टेंस काफी कम है, इसका मतलब जो आपको रेशियो मिलेगा Q/P दैट वुड बी लेस देन 1। जो लेस देन 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। तो पक्की बात है कि इमेज आपका डिमिनिश्ड मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप इमेज को बियॉन्ड फोकल लेंथ भी रख रहे हैं, और जब भी ऐसे होता है आमतौर पे तो इमेज ऑब्टेन्ड इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। और ऑर्डिनरी इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अच्छा, पर साइज के हिसाब से कम होगा, तो बड़ा सिंपल है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इमेज डिस्टेंस कम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, और आम तौर पे बियॉन्ड फोकल लेंथ रखोगे तो रियल इन्वर्टेड की कहानी है, जो कि ऑर्डिनरी एक एप्लीकेशन इसकी है। ठीक है, अच्छा, तो उसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन भी हुआ। अब हम आते हैं थर्ड पे, कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 10। बाबा फोकल लेंथ है 10, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20। अब यहां से ये बात समझ सकते हैं कि भाई 20 का मतलब क्या है, 2 × 10। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट आपने 2f पे रखा, सुने, फोकल लेंथ है 10,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ का डबल है। और अभी मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन में भी बता दिया कि भाई ऑब्जेक्ट जब आप 2f पे रखोगे तो पक्की बात है इमेज भी आपका 2f पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट 2f पे रखोगे तो इमेज आपको पक्की बात है कहाँ मिलेगा, 2f पे। चलो सवाल में क्या पूछा है जरा इसको देखो ना, सवाल ये थोड़ी है ऑब्जेक्ट इमेज सेपरेशन कितनी है, मतलब हमें ये नहीं पूछा कि भाई इमेज कहाँ पे बन रहा है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक जो नेट सेपरेशन है वो कितनी है। दैट वुड बी 2f + 2f इज इक्वल टू 4f। नाउ 4 × f, डिफाइन फोकल लेंथ फॉर द लेंस वाज 10, तो बड़ा सिंपल है, इट वुड बी 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी। तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी पूछा जा सकता है इमेज कहाँ पे बनेगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, पर बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की सेपरेशन कितनी होनी है, तो यू नीड टू गो थ्रू नेट सेपरेशन, यू नीड टू गो थ्रू p + q, क्योंकि नेट सेपरेशन जो होती है या जो नेट डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, दैट वुड बी p + q। ये बात आप ध्यान में रख लो, दैट्स इट। अच्छा, कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला ज़रा इसको देखेंगे, टिक द करेक्ट फॉर रे डायग्राम फॉर एन इमेज a convex lens when object is placed within the focal length। मतलब वो डायग्राम बता दो कॉन्वेक्स लेंस का, सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं। तो सुनो, मिसाल के तौर पे फोकल लेंथ इस तरह से ये है, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें देख लो, चारों में से आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, विद इन द फोकल लेंथ। अच्छा, इमेज क्या बनेगा या कहाँ पे बनेगा, ठीक है, इमेज की जो मैकेनिज्म है वो आपने यहाँ पे देखनी है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, जो रेज ऑफ लाइट हैं वो यहाँ पे लेंस तक जाते हैं इस तरह से, एंड देन द रेज आर से टू बी पैरेलल, जो रेज हैं आपके इस तरह से ऐसे जाते हैं। पर एक एप्लीकेशन आपने रे डायग्राम में पढ़ी जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता भी दी, वो ये कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, जब भी ऐसा होता है तो डू रिमेंबर देन इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द सेम साइड, उसी साइड पे बनेगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, नंबर 1। और जो इमेज की नेचर होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, बिकॉज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और दूसरी बात ये कि इमेज की नेचर क्या होती है, डायरेक्ट होती है। अब ये चीज़ें आपने जहन में बिठानी होगी, ठीक है। वेन एवर दिस इज सो, तो इमेज इज सेड टू बी हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये बातें देखकर, मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की हैं, ये देखकर आप रे डायग्राम देख लेंगे कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए को ज़रा देखें, जो एरो आपके यहाँ पे इस तरह से रिफ्रैक्शन के बाद जो बना रहे हैं इमेज आपको, वो किस साइड पे बना रहे हैं, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है इनकी कन्वर्जेंस भी उसी साइड पे तकरीबन हो रही है। मतलब ये थोड़ा सा लग रहा है बिकॉज इमेज इज ऑब्टेन ऑन द सेम साइड। पहला देखो जरा, क्या इमेज उसी साइड पे बन रहा है, बिल्कुल। क्या इमेज आपका वर्चुअल होगा, बिल्कुल, बिकॉज दीज रेज दे इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑलमोस्ट ये आपस में इन्फिनिटी में मिलेंगे, जो इसका एक रेशनल पोजीशन होती है। नंबर 3, क्या इमेज आपका इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट रखा है, बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आपने वाई पॉजिटिव पे रखा है तो इमेज की नेचर भी उसी तरह से है। तो बड़ा सिंपल है, ए ऑप्शन बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, या ऑप्शन ए बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक है। चलो, हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन भी हो, तो यू नीड टू वेरीफाई अदर्स एज वेल। अच्छा, बी को जरा देखो, इमेज मस्ट बी ऑब्टेन ऑन द सेम साइड बिकॉज वी आर डीलिंग विद इन द फोकल लेंथ। अच्छा, ऑप्शन बी क्या बता रहा है, जरा इसको देखो। अकॉर्डिंग टू दिस रे डायग्राम, द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे आर मूविंग टू द राइट ऑफ द प्लेन, मतलब ऑन द अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, सी का देखें जरा, सी में क्या होता है, जो आपके रेज एक पर्टिकुलर इमेजिनरी जगह से आ रहे हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये इस तरह से दोबारा से बेंड होते हैं। ये तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है या स्कैटर्ड रेज को पैरेलल करता है। ये तो स्कैटर्ड रेज को और दोबारा से कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। ये तो बुनियादी डायग्राम ही आपने गलत बना लिया, मतलब ऑप्शन ही नहीं है ये तो। अच्छा, डी वाला देखें, डी में क्या है, जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रहे हैं ना,
दे आर मूविंग इन दिस वे, नॉट लाइक दैट, ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा है ना तो इमेज आपका टू द राइट बने, मतलब ऑन अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बने। तो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ऑप्शन ए आपका सही है। और एक बात आप ध्यान में रख लें, इस एमसीक्यूज का मतलब ये भी आप कह सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस किसका नाम है? कॉनकेव का है। भला आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी कंडीशन पे कॉन्वेक्स लेंस एज ए कॉनकेव बिहेव करता है, बड़ा सादा सा जवाब इसका ये कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, तो वो इमेज फॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली कॉनकेव की ही बता रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट। ये एक दो चीज़ें मैथमेटिकल थी, न्यूमेरिकल थी, बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट थे इमेज फॉर्मेशन के, ये आपने डिस्कस किए। ठीक है, अच्छा जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम थोड़ा पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन और उसके जो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं उसकी बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।